जी नमस्कार। आज हम द थर्ड आई सेंटर से एक एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेके आए हैं जिनसे आप काफ़ी समय से भली भांति तरीके से परिचित हैं। इनका शुभ नाम डॉक्टर कमल तावरी जी है। नमस्ते नमस्ते। ये स्वामी कमलानंद तावरी जी हैं आप। और साथ के साथ अब जो विषय पे हम बातचीत करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इनको देखा है मीडिया में, सब जगह। बाकी पहले थोड़ा सा कमल तावरी जी अपने बारे में, डॉक्टर साहब अपने बारे में, स्वामी जी अपने बारे में बताएंगे। अपने बारे में थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर के अपने बारे में बताएंगे, और फिर हम एक वो चर्चा करेंगे जिस चीज के ऊपर, जिस मिशन के ऊपर, जिस मिशन मोड के ऊपर स्वामी जी इन दिनों काम कर रहे हैं। और वो जन जन के लिए है, वो सिर्फ एक शख्सियत के लिए नहीं है, किसी गरीब के लिए नहीं है, अमीर के लिए नहीं है, सभी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। तो अब मैं आदरणीय स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में। सिकंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। मैं अब अपने बारे में ज्यादा इतिहास नहीं बतलाता हूं क्योंकि 77 साल का अपना एक इतिहास है। बहरहाल मोटा मोटा है। मेरा जन्म स्थान है वर्धा, महाराष्ट्र में है। मैं आर्मी में रहा 6 साल तक। उसके बाद में आईएएस में रहा और अभी मैं रिटायर होकर 17वां साल चल रहा है अभी आईएएस से। और 40 किताबें हैं। और आजकल हम लोग विद्यार्थी हैं। सीखो और लर्न, अनलर्न, रीलर्न, ये मोटे मोटे हमारे आजकल अभियान चल रहे हैं। बस 2 मैं बोलकर बताऊंगा और भी कि एक है हमारा अभियान पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, और दूसरा है संतों से समृद्धि। और उसके परिप्रेक्ष्य में ये सारा जो सिकंदर जी ने बनाया है, डॉक्टर साहब ने बनाया, अब हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन सर ये है कि आपने एक नाम दिया AAPPPCOM, AAPPPCOM। इसका आपने फुल फॉर्म दिया एडिशनल एक्शन फॉर पीपल प्लानिंग एंड पॉलिसी कमीशन। असरकारी, स्वरोजगारी, स्वाभिमानी सलाहकार सेवा। इसके बारे में बताइए कि ये क्या। देखिए जीवन जो है, हम माँ के पेट से पैदा होते हैं, फिर परिवार, फिर समाज, फिर जाति, फिर नौकरी, रोजगार, जो भी करना पड़ता है। तो इसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल है। पैसा देने में, नियम बनाने में, पुलिसिंग में, जुडिशरी में, कोर्ट में, हर जगह सरकार 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 घुस गई है। पहले सरकार का रोल बड़ा छोटा सा था, सुरक्षा करना, न्याय करना, अच्छे लोगों का अभिनंदन करना, साधु संतों को संभालना। बाकी सरकार जीवन में एकदम नहीं घुसी हुई थी। मगर पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया में सरकारों का बहुत बड़ा पकड़ हो गया, डीप पेनिट्रेशन हो गया हर चीज में सरकार। तो हमने ये देखा कि सरकार ठीक है, बहुत बढ़िया है, सरकार रहना भी चाहिए, संविधान है वो बहुत बढ़िया, मगर आपको चाहिए एडिशनल एक्शन जो सरकार से हटकर कुछ और आगे बढ़ने वाला। तो ये एडिशनल एक्शन, फिर इसके बाद में आता एंड पीपल्स प्लानिंग पॉलिसीज कमीशन, क्योंकि लोगों ने सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दिया। पॉलिसी सरकार, फंडिंग सरकार, मार्केटिंग सरकार, ट्रेनिंग सरकार। तो ये आ गया लोग कैसे जागे। सेंटर पॉइंट में आता है पीपल। संविधान भी शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमको लगा कि एक बड़ी लाइन बनाने की जरूरत है जिसका नाम होगा असरकारी, असरकारी, जो असर करे, स्थायी, हरदम के लिए, और स्वरोजगार को बढ़ाए, स्वाभिमान को बढ़ाए। और इसमें स्वतंत्र भी एक शब्द डाल देते क्योंकि अपन 75वें साल में है विसंता के। हमको हर चीज दिखना है, 75 साल में क्या हुआ, 75 साल में क्या हुआ, 75 साल में क्या हुआ। तो उससे हमको एक विश्वास आ जाएगा कि अब जो हम करने जा रहे हैं वो 75 साल में, 76वें साल में फिर से नाटक नहीं हो रहा है। तो हमको नाटक में बहुत ध्यान देना है। इसलिए सलाहकार सेवा जो सलाहकार देगी, ये इसका मोटा मोटा ढांचा है। ठीक है, तो सर ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया। अब इसका जो मोटिव हमें समझ आता है, जो बार बार आप जिक्र भी करते हैं, आपने कहीं अपनी काफी किताबें इसके ऊपर करी है, बड़े बड़े शख्सियत से आप जाके मिलके एक ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि मार्केटिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और उसके कुछ पहलू हैं जिसके ऊपर आपने बोला है। तो मैं चाहूंगा कि विस्तार से आप इनके बारे में एक बार बताएं। बहुत बढ़िया। एक चीज समझ ले, मेरा जीवन का निचोड़ नहीं निकला कि हर एक को मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। बगैर मार्केटिंग के कुछ भी नहीं है। तो मार्केटिंग द अनमार्केटेड, यही हमारा आजकल का थिंकिंग है, वो इसी लाइन पर है कि भैया मार्केटिंग सीखो। पहला है मार्केटिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अपने गांव गांव में जो असंगठित क्षेत्र है, जिसको अपन जाति बोलते थे, व्यवसाय बोलते थे, एक जो भी पठा रही है, वो
असल में ठीक से मार्केट नहीं कर पाया अपना। इसी तरह हमारी देशी गाय मार्केट नहीं कर पाई अपना। इसी तरह जड़ी बूटियां है वगैरह वगैरह कई चीजें हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये सारे का सारा अनमार्केटेड एरिया है। ये पहला पॉइंट। ठीक। दूसरा पॉइंट है, हमको हर एक को जगाना पड़ेगा। जागो 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 जागो। उनको जरा उधर बैठा दो। जागो 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 जागो। तो इसके लिए अब जरूरत हो गई इस बात की कि पहले जो हमारे दिमाग में जो घुसेड़ दिया गया है वो कहीं ना कहीं प्रश्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए मास अवेकनिंग के साथ में फिर अपन आते हैं। हमने चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हर चीज में लंबा 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 लंबा, लंबी पढ़ाई, लंबा स्टाइपेंड, लंबा ये। अरे भाई सिंप्लिसिटी पे जाओ। फिर आता है हम लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्ट। हम लोग कहीं भी मिलने जाते तो पहले मेरी इज्जत हो जाए, मेरे लिए हार लाया है, मेरे लिए वो एसी कमरा हो जाए। तो हमको इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, अंदर से भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमको रूरल और अर्बन समझना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने शहर 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 इतने बढ़ा दिए हैं और शहरों में स्लम है, लाइन ऑर्डर है, स्ट्रेस है, बीमारियां है, फटीग है, महंगाई है, चोरियां है, डकैती है, भ्रष्टाचार है। किस किस का नाम लेंगे? तो हमको रूरल का मार्केटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए रूरल पहले समझना पड़ेगा कि रूरल है क्या। फिर आता है हम लोग बहुत बड़े आपदा में पड़े हैं जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसके लिए हमको, मैंने 1 साल भारत सरकार में छुट्टी लिया था और अध्ययन किया था कि भारत को अगर बचना है तो किसको मजबूत करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष निकला हमको गांव सभा को मजबूत करना पड़ेगा, लोकल लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको देशी गाय, देशी गोबर, देशी नीम, देशी सोच, देशी भाषा, देशी मार्केट, पहले लोकल मार्केट पकड़ना पड़ेगा। देशी भंडारण, ये एसी खा जाएगा, जूता सॉक्स खा जाएगा, टाई खा जाएगा। ये देश हमारा गर्मी वाला है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स है। हमको असंगठित और संगठित समझना पड़ेगा। और ये ग्रांट रिबेट सब्सिडी ने कैसा देश को भिखारी बना दिया है, भिखारी परतंत्र बना दिया है। इसके लिए देखना पड़ेगा इंटरनल रिसोर्स जनरेशन कैसे हो, स्वावलंबन कैसे बने। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे जान के आपके पूरे इस पूरे अभियान के बारे में। लेकिन इस पूरे मिशन का कोई नाम, ये पूरा मिशन है क्या बेसिकली, जिसको आप एक लाइन में या थोड़े से संक्षेप में बताना चाहें? और क्या स्ट्रेटजी है जिसको लेकर के आप पूरे जोरों शोरों से, पैशन से पूरा निकले हुए हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से आप इसको इम्प्लीमेंट कराने की तरफ? बहुत बढ़िया, ये है इसकी मिशन। असरकारी, असरकारी, स्वरोजगारी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र, स्वतंत्र भी डाल दीजिए बगल में, इधर डाल दीजिए, स्वतंत्र स्वाभिमानी सलाहकार सेवा। क्या है? एमपीज के पास पैसा है, जिला परिषद, ग्लाव, जातियां, कॉर्पोरेट सेक्टर, सीएसआर, विदेशी वाले पैसा लगा रहे, लोगों के पास अपना पैसा है। एक जब आदमी रिटायर होता है 30-40 लाख रुपए उसको पेंशन मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमको सलाहकार सेवा सही मिले, आज जो सलाहकार देने वाले डुबाने वाले, पैसा ले डुबा, पैसा ले डुबा, पैसा ले डुबा। और इसके लिए ये एडिशनल एक्शन बोल रहे। भाई सरकार तो चल रही, हम सरकार से कोई झगड़ा नहीं है। अब सरकार कैसी है, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसी चलती है, आप जानते हैं, हमको बतलाएंगे नहीं। हम ये बतला रहे, ये हमारा सिंगल पॉइंट है, हमारा मिशन ये है। मिशन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हर एक को मौका मिले जिससे वो अपना मालिक खुद बने। भारत के जो संविधान में दिया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो बोला है, जिसके लिए यूएनओ बना है, जिसके लिए हमारी जुडिशरी बनी है, जिसके लिए हमारा गांव का गणतंत्र का बना है, वो पंचायत वाला, वो सब बोलते हैं व्यक्ति को अपने स्वभावानुसार विकास का मॉडल मिलना चाहिए, यानी अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। हर व्यक्ति परिपूर्ण है, हर व्यक्ति में आत्मा परमात्मा है, हर व्यक्ति अपनी समस्या खुद निपट सकता है। हम उसको केवल बांधे नहीं, अंधकार में डाले नहीं, उसको अनुकूल वातावरण दे जिससे वो खुद खड़ा हो। हमारा मिशन यह है, अल्टीमेटली मैं बताया, मिशन है व्यक्ति को अत्तोदीप भव। मिशन है गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक। मिशन है किंगडम ऑफ गॉड लाइज इन यू। अपने को पहचानो और अपना भविष्य खुद बनाओ, जड़ से जुड़ो, जमीन से जुड़ो। ये मोटा मोटा इसका है। अब आप स्ट्रैटेजी के आगे एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं टैक्टिक्स जी, TACTICS, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स, TACTICS, टैक्टिक्स। यह तो हो गया रणनीति, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, इधर जाना है, इधर लड़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना। टैक्टिक्स होता है नट बोल्ट, कहां पर सोल्जर सोएगा, किधर से जंप लगाएंगे, यानी छोटा छोटा जो नट्स एंड बोल्ट जिसको बोलते हैं ना, वो टैक्टिक्स का भाग होता है।
तो हम लोग इस पे तो बहुत काम किया, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, बड़ा बड़ा काम, बड़े बड़े भर्ती, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े कामधेनु, बड़े बड़े ये हो गए, लेकिन इसके अभाव में, जो नट एंड बोल्ट के अभाव में, उसका डीप पेनिट्रेशन जमीन पे नहीं हो पाया। तो हमारे को ये दोनों पर चर्चा करनी है, वो हम और आगे करेंगे। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, व्यक्ति को अपना मालिक खुद बनना है। अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द को जमीन पर दिखाना है अपवादों के माध्यम से। आगे बढ़े जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि ये एक कॉमन पर्सन के लिए क्यों रिक्वायर्ड है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा कि ये कॉमन ही नहीं, ये अनकॉमन के लिए भी लागू है। अगर पर्यावरण बचना है, पेड़, पानी, गाय, हवा, ऑक्सीजन, शुद्धता, प्रेम, सौहार्द, शांति, अहिंसा, शाकाहार, ये बचना है, लोगों को एक दूसरे पे विश्वास होना है, तो हमको ये मिशन जो है ये कॉमन पर्सन के लिए नहीं, ये हर एक के लिए, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा है, ये जय जगत से जुड़ा है, ये ब्रह्मांड से जुड़ा है, ये सर्वाइवल से जुड़ा है, ये हवा पानी से जुड़ा है, ये 5 तत्वों से जुड़ा है। कॉमन मैन इसलिए कि कॉमन मैन सबसे पहले मार खाएगा। जो आपदा आएगी ना, तो उसमें नेता है, अफसर है, बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको कोई नुकसान नहीं होता है, वो आराम से अपने बंगलों में ये अपने प्लेन से उड़ जाएंगे, अपने उसमें चले जाएंगे। कॉमन मैन सफर करेगा, वो, उसकी पीढ़ियां, उसके बच्चे सबसे ज्यादा मार खाएंगे अगर वो जागेंगे नहीं और अपनी जिम्मेवारी समझकर अपने लिए स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुरक्षा अपनी नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार खाने वाले हैं, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान है। जी जी, आगे बढ़े। तो इसमें आप इतने समय से सर इस चीज को करते आ रहे हैं स्वामी जी, तो मतलब इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको? देखिए, बहुत अब तो ये है कि जिधर नजर डालो उधर ही चैलेंज है। जितना सुधार के लिए हम आए, भ्रष्टाचार जितना बोला खत्म होगा उतना बढ़ता गया, जितना हमने बोला कुपोषण दो, न्यूट्रिशन दो, ये दो, उतना ही बीमारी बढ़ती गई। जितना हम शहर बढ़ाते गए, बड़े बड़े एसी, बिजली, कारें, बड़ी बड़ी कारें, बड़े उतने एक्सीडेंट बन रहे, उतना ही भ्रष्टाचार। अब उसको छोड़ दीजिए, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, हम जैसे है वैसे है, काले तो काले है, गोरे तो गोरे। अब प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो जो सुधार के लिए आया वो भार बन गया, सुधार करने के बजाय वो भार बन गया, एक चैलेंज। दूसरा, जिन जिन पर हमको विश्वास था, सरकारी अफसर, सरकार की नीतियां, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे धर्मगुरु, हमारे ट्रेनर, हमारी डिग्री देने वाले, हमारी जुडिशरी, इनमें जो विश्वास कम हो गया है, ये बहुत बड़ा चैलेंज। लोगों का विश्वास अगर कम होता गया, लोगों को अगर निराशा आती गई, तो बहुत खतरे की बात है, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है उसमें। तो मेरा अनुरोध ये होगा कि इसको आप चैलेंज, इसको आप अपने अपने नजर से देखिए, अपने अपने वार्ड में, अपने जाति में, अपने समाज में, जहां जहां आपको दिखता है कि चैलेंज ही चैलेंज है, काम बहुत मुश्किल है, मगर हर एक को करना पड़ेगा। आगे ले ले जी। तो मेरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपको कि ये सक्सेसफुल कैसे होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक का हम अगले बार में हमारे पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस क्या होगा, किन मापदंडों पर नातेंगे। सबसे पहला ये कि व्यक्ति को अपना पहले सक्सेसफुल, बीमार आया तो उसको भाई बीमार ठीक हो गया, उसके बाद में गांव ठीक हो जाए, स्वास्थ्य आ जाए, रोजगार मिले, खाली पड़े संसाधनों का इस्तेमाल हो, और धीरे धीरे सरकार छोटी होती जाए। अल्टीमेटली जो हमारे नजर में सबसे बड़ा सफलता का मॉडल होगा वो होगा कि सरकार छोटी होती गई, जनता बड़ी होती गई, और ये असरकारी अभियान स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान का बढ़ता गया, वो लेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा, इसमें चर्चा करने की जरूरत है। लास्ट वाला क्या है? ये थर्ड है। हाँ, ये बहुत बढ़िया। ये जो डॉक्टर पांडे ने और ये जो अभियान चलाया एमबीबीएस एमडी लोगों ने, हम इसके लिए जुड़ रहे हैं इसके साथ में कि अभी जो मामला है ना, ये एकांकी गड़बड़ नहीं है, सब जगह गड़बड़ है, जहां हाथ डालो वहीं गड़बड़ है। क्या करें? तो एक तो आता है पहले स्वास्थ्य, सबसे पहले नजर में आता है आपका स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो आपका आगे कुछ भी नहीं है। अब ये स्वास्थ्य केवल आपका ही नहीं है, स्वास्थ्य आता है हवा का भी, पानी का भी, पेड़ का भी, बकरी का भी, गोबर का भी, गाय का भी। तो जिसको अपन बोलेंगे होलिस्टिक स्वास्थ्य, समग्रवादी। अब स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद में आपको स्वास्थ्य के बाद में चाहिए शास्त्र। शास्त्र में साइंस भी है, आपका आपके परंपरागत ज्ञान भी है, वेद भी है। तो दूसरा आता है आपको स्वास्थ्य के साथ ये भी चाहिए दूसरा। फिर तीसरा आता है आपको शास्त्र के साथ में चाहिए शस्त्र भी। अब शस्त्र दिमाग का भी है, गले का भी है, आंख का भी है, हाथ का भी है। मैं वो बंदूक और आर्टिलरी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आर्मी का एरिया है। लेकिन व्यक्ति को अपना खुद
सुरक्षा, सुरक्षा, सुध की सुरक्षा करता आना चाहिए। इसका मतलब आप अगर बिल्कुल भाग जाएंगे, कोई आपको आंख दिखा और आंख छोड़ के भाग जाए, तो इसका मतलब आप अभी शस्त्र नहीं है, आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो पहला श्वास, दूसरा शास्त्र, तीसरा शस्त्र, चौथा है समृद्धि। अगर केवल आप आनंद में हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके पास शास्त्र भी है, शस्त्र भी है, मगर आसपास में सारी गरीबी है, सारी भिखारी है, सारे बेचारे डिप्राइव्ड है, तो आप समृद्ध नहीं हो सकते। तो इसलिए आता है आपको, अगर आपको आनंद चाहिए, आनंद, हैप्पीनेस, परमानंद, तो आपको इन सब चीजों को जोड़कर देना पड़ेगा। यह है आत्मा परमात्मा, यह है समग्रवाद, और इसके लिए आपको जड़ से जुड़ना पड़ेगा, जड़ से जुड़, और सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त समग्रवादी आपदा है। तो समग्रवादी आपदा सबने की है, तो समग्रवादी सुधार के लिए सबकी भागीदारी आना जरूरी है। इसलिए मुझे लगा कि थर्ड आई के माध्यम से, जो शिवजी वाला है ना थर्ड आई, जब वो खुलेगा तो एक ब्रह्मांड में नृत्य भी होगा, तांडव भी होगा, मगर उसमें एक नई हवा भी आएगी। लोग जिसमें गाना बजाना, शास्त्र, ज्ञान, स्वास्थ्य, गाय, बैल, नंदी, बेचारे नंदी को खत्म ही हो गए, क्या दोष है उनका? ट्रैक्टर पे सब्सिडी 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 सब्सिडी, जीडीपी जीडीपी जीडीपी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत भयंकर गड़बड़ हो रहा है। तो आपको उनको भी मौका देना पड़ेगा, जिसलिए कहीं बंदी नंदी खरीदना तो उसको सब्सिडी दो, देसी गाय रखना चाहिए तो उसका कीमत बढ़ाओ। तो ये समग्रवादी का अभियान, ये मुझे लगा ये थर्ड आई के साथ एक बहुत बड़ी क्रांति, जो संपूर्ण क्रांति बोल सकते हैं अपन उसको, संपूर्ण क्रांति, भाग दो, या बोलिए ग्राम स्वराज, या बोलिए संविधान का स्वतंत्रता के 75 वर्ष, ये हमारा मोटा मोटा विचार है। इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो मैंने आपकी वीडियो में काफी सुनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला रिलेटेड है जामवंत मिशन। आपको याद होगा हनुमान जी का आप देखिए, जिसको जगाया कौन, हनुमान जी के तो मंदिर बहुत है। हमने कहा कि जामवंत को इज्जत नहीं मिल रही है, मार्केट नहीं हो रहा जामवंत का, क्यों? हनुमान जी का हो गया। अरे भाई, उनको ढूंढने वाला कौन था? जामवंत। तो हमको जामवंत ढूंढने पड़ेंगे जो हनुमान को ढूंढ कर लाए। तो ये पहला मिशन है। दूसरा है अपवादियों का अभिनंदन। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन है। ये लोग वो कर रहे हैं जिन्होंने पेड़ लगाया, पानी लगाया, गोबर लगाया, स्कूल लगाया, अपने पैसे से लगाया। इन पर हमको गर्व होना चाहिए। इस पर बाय द प्लानिंग कमीशन का ऑर्डर भी है कि आप जब भी कुछ नया करो, पहले करने वालों से सीखो। कोई करता नहीं, दुर्भाग्य, इसीलिए इसकी जरूरत है। तो और लास्ट वाला माँ बाप, ये है मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, जगाओ 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 जगाओ। और ये है ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर, यानी ये ब्लॉक, भारत में 6000 ब्लॉक्स है, और हमको जड़ से अगर जुड़ना है तो ब्लॉक को पकड़कर वहां जो खाली पड़े संसाधन है, स्कूल है, कॉलेजेस है, आईटी है, बीएड है, उनको लेकर हमको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको हम बोलते हैं SEVIO, यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये सारी जुड़ेगी पर्यावरण के साथ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसकी जो किताब है इसको जरूर आप देखिए, ये आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारा उसका लाइन है। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आज का समय पका हुआ है हर तरीके से, कोरोना है, ये है, वो है, वो है, और इस वक्त में अगर हम मिलकर काम करें और जनता गप न मारे, झूठ न बोले, और जो कर दिया उनसे सीखे और जड़ से जुड़े, पैर को जमीन पे रखे, तो ये मौका है भारत विश्व गुरु बने। इसलिए रणनीति 6000 ब्लॉक्स की है, एक साथ में है, पैसा बैंकों में है, स्वाभिमान को आगे आना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप कृपा करके निराशा में ना आइए। जो भी आप काम कर रहे हो, आप अपने आसपास में इसको लेकर एक कैसे पीपल का मूवमेंट बने, इस पर ध्यान दीजिए। अच्छे लोगों का अभिनंदन कीजिए, खर्चे कम कीजिए, और धंधा कैसे बढ़े इस पर ध्यान दीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग द अनमार्केटेड, नॉन एक्सप्लॉइटेड, शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें जो आपने बात कही उससे काफी हद तक क्लियर हो गया कि जो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स हैं, हाँ, वो आपकी इस किताब हाँ, बिल्कुल राज में है। बिल्कुल, मैं इसमें भी है। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब का लिंक नीचे डाल देंगे, बहुत बढ़िया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये आप हर कोई इस बुक को पढ़े और उसको पता चल जाएगा कि करना क्या है और इसकी क्यों जरूरत है। काफी हद तक ये चीज क्लियर हो जाएगी। हम इस पे आगे भी और भी वीडियो बनाएंगे। और एक क्वेश्चन और है सर आपसे, इस पूरे मिशन का लीडर कोई होगा या ये डिसेंट्रलाइज तरीके से? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अपना मत ये है कि अभी ये युग जो आ रहा है, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास ज्ञान है, हर एक को पैसे की कदर है, तो इसलिए लीडर हर एक को अपना बनना पड़ेगा जी।
मगर फिर भी कोई मोटिवेटर चाहिए, कोई प्रेरक चाहिए, कोई धक्का देने वाला चाहिए। आप जो भी आपको शब्द देना उसको दे दो। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं, हमको डेमोक्रेसी में लोएस्ट लेवल पर हर एक को लीडर बनना पड़ेगा। लीडर वो जो लीड करे, तो पहले आप खुद को ही लीड नहीं करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे? तो इसलिए आपको हर एक को लीडर बने और फिर उसमें से फिल्टर होकर गांव का लीडर, जाति का लीडर, क्लब का लीडर, फिर कल के एमपी एमएलए उसमें से निकले जो सेवा करके मेवा में आए, तो नया मॉडल डेवलप होगा जो कि वर्तमान के लिए अनिवार्य है। अब इसमें एक लास्ट चीज है सर, जैसे कि ये पूरा हमने मॉडल समझा, क्यों जरूरी है, क्या करना है और किस लिए है, ये सारा समझ आ गया। अब इसमें अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, अब किसी को पूरी बात समझ आ गई लेकिन उसको गाइडेंस नहीं है कि अब मुझे करना कैसे, मुझे कोई गाइड करने वाला मिल जाए, तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द थर्ड आई, मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करूंगा, उसमें डॉक्टर पांडे क्लियर करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे वो प्रकाश डालिए कि इसमें कोई पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। देखो, दो तीन चीजें, हर एक को अपना हिसाब देना पड़ेगा, पहला पॉइंट। कोई किसी का ठेकेदार नहीं बन सकता। दूसरा, आपने जैसे बोला उत्तराखंड में 1000 लोगों का ट्रेनिंग करेंगे, कल रावत जी आए थे और वो गो सेवा आयोग वाले आए थे, उनके सामने आपने बोला हुआ है, आश्वासन दिया है, तो वो आपको ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए। अब उसे 10 आते हैं, 5 आते हैं, उसकी चिंता मत करो, नहीं आता है तो कोई नहीं, अपनी बीवी को बैठा के शुरू करो। उत्तराखंड वाले बोला था भाई तेरा ट्रेनिंग शुरू, तो कम से कम बोलने के लिए होगा कि हमने शुरू कर दिया। फिर पूछेगा कितने आए, बोलना 1 आया जी। अरे 1000 एक साथ में कैसे आ जाएंगे? शुरुआत तो एक पत्थर से होगी ना, तो शुरू कर दे। तीसरा, हर एक को हम चुनौती दे कि आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। हाँ, आप पूछ लो और हमसे मार्गदर्शन मत मांगो जी। मार्गदर्शन गुरु घंटाल खुद ही अपना है, तो आपको क्या मार्गदर्शन देगा वो? आप मांगो उसके अनुभव, आप मांगो गुरु जी कहाँ आप सफल हुए, कहाँ असफल हो गए, और उनसे राय मांगो। मगर मार्गदर्शन मत मांगना, मार्गदर्शन अपने खुद का अंदर से मांगो। आपका भविष्य है, गुरु जी का क्या है, तो आप खुद अपने गुरु बनो। और लास्ट में ये है कि छोटे से शुरू कर दो जी। जो आपका औकात है, छोटा सा पैसा, छोटा जमीन, छोटी गाय, छोटा गोबर, छोटा जो भी है, मगर स्टार्ट बड़ा मत सोचते बैठ जाओ कि मैं बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, मर जाओगे एक दिन। तो छोटे से शुरू कर दो, मगर क्लियर रखो कि ये लोगों के साथी होगा और सरकार पर कम से कम निर्भरता रखो जी। एक लास्ट क्वेश्चन बस जाते जाते आपसे, कि इसके अंदर जैसे पार्टिसिपेशन की बात है, तो कितने थर्ड आई की तरह आपके पास लोग हैं जो अलग अलग विषय, अलग अलग उस पे? हमारे पास कोई भी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। और बोलो। नहीं, जो ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड कर पाए। देखो, आप तो मैदान खुला कर दोगे जी। जिसको लगता है मेरे पास कोई देने लायक है वो आएगा जी। यहाँ पर कोई हम ढूंढ ढूंढ कर नहीं रहा रहे कि तेरे को 10,000 रुपए मिलेगा, आ जा इधर में। ये कोई नौकरी नहीं है कि रिजर्वेशन वाला तो आ जा अंदर में। यहाँ तो ये है कि हर एक को अपने को पहचानना है कि मैं पेड़ का दे सकता हूँ, गाय का दे सकता हूँ, गोबर का दे सकता हूँ, पढ़ाई दे सकता हूँ, ट्रेनिंग दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो हर एक को वॉलंटियरिज्म, इसलिए एक शब्द मैं और इसमें लिख दूं जो बहुत जरूरी है, वो बहुत अच्छा आ गया आपने जो सवाल किया अभी। इसका नाम है नेशनल मिशन ऑन वॉलंटियरिंग एंड एक्शन। ये वॉलंटियरिंग का शब्द जो है, हमने परसों भी बार बार जोड़ दिया था, वॉलंटियर। और जो मंत्री लोग रिटायर हो गए, आईएएस रिटायर हो गए, अभी भी बाहर बैठे अपने पास में 4-5, तो हम चाहते हैं कि हम नेशनल मिशन ऑन वॉलंटियरिंग एंड एक्शन, मैं तो कहूंगा इसको इंटरनेशनल कर दे जी। इंटरनेशनल मिशन ऑन वॉलंटियरिंग एंड एक्शन। पूरे दुनिया को अगर बचना है तो केवल सरकारी नौकरी, सरकारी ग्रांट, सरकारी रिबेट, सरकारी लोन, वर्ल्ड बैंक, इसे कुछ नहीं होगा। हर एक को वॉलंटियरिंग में आना पड़ेगा, एक्शन के साथ। आपके सवाल का कुछ जवाब हुआ जी? बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मुझे बस यही, आज ये पहला हो गया जी। एक साथ में एकदम अपचन नहीं कर डालो अभी, तो पहला राउंड हो गया। इसमें एक लास्ट बात कह के मैं आपकी तरफ से समापन करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, वो भी आए इसमें और वॉलंटियर करें। जो कुछ जानता है वो औरों को सिखाए और अपना शुभ लाभ उसे ढूंढे, अपना शुभ लाभ। वॉलंटियरिंग में शुभ लाभ, ये नहीं कि पहले मुझे पैसा क्या मिलेगा, पैसा बाद में मिलेगा, पहले सेवा की बात कर जी। तो एक नया कल्चर बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, कार्य संस्कृति बदलना पड़ेगा। और उसके लिए जैसा पांडे जी ने शुरू किया हुआ है, हम सब लोग चाहेंगे मिलकर अपवादों को आगे बढ़ाए, लेकिन ब्लॉक पकड़ ले। ये माँ बाप बहुत अनिवार्य है ब्लॉक के, राइट? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आपका प्रश्न था कि हम कैसे इसमें एसोसिएटेड हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत, हम जब तक इस मिशन पे नहीं आएंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत, जब तक भारत स्वस्थ नहीं होगा तब तक ना एक रहेगा ना श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य का महत्व किसी भी चीज़ में करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। अब आप देखिए, अभी अभी एक महामारी आई थी, अभी अभी
फिर से वो दस्तक दे रही है। महामारी से बेरोजगारी पैदा होती है। हम रोजगार योजना भी है जिससे रोजगार भी मिलेगा और महामारी से भी आप वंचित होंगे। महामारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमारी कोशिश पिछले महामारी में भी यही थी जो हम सक्सेसफुली कर पाए। हम महामारी के काल में कई पेशेंट्स को बिना कोई दवा के सस्टेनेबल मॉडल से ठीक कर पाए। आज भी स्वास्थ्य को आपके किचन से निकाल के आपके शरीर में डाल रहे हैं। वही स्वास्थ्य बिना कोई ड्रग के, बिना कोई चीज़ के, बिना कोई चीज़ खरीदे, क्या आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं, हम फार्मेसी से फार्मेसी तक, PHARMACY में जहाँ पर दुनिया फंसी है वहाँ से हम फार्मेसी तक लेके आ रहे हैं। FARMACY, फार्म प्रोड्यूस को लेट फूड बी दाई मेडिसिन। ये सारा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आएगा। मैं अपील करूंगा यूनाइटेड नेशंस को कि इसको इंग्लिश में परिवर्तित करके इन बातों को समझें, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं जहां पर सरकार से कोई अपेक्षा नहीं। सरकार से अगर कुछ मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। अपना मिशन मोड में काम चलते रहना चाहिए और शुभ लाभ होना ही चाहिए और हर आदमी को स्वार्थी बनना चाहिए। अपना स्वार्थ देखो, सबका स्वार्थ आप देख पाओगे। धन्यवाद।